मक्के में हाजिरी देने के बाद जब चलने लगे करबला, तो चलते चलते बीच रास्ते में मेरे इमाम रुक जाते और रुकने के बाद फरमाते, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा है? तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा है? तो हुसैन मुज्तबा के हमराहियों ने अर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले और जिसको लौटना हो वो यहीं से लौट जाए। अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देख के तुझको लौटने में शर्म आती है तो लो मैं चिराग बुझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया और जब कुछ देर के बाद जलाया है तो लोगों को लौटना तो दूर, जो जहां बैठे थे एक बाल बराबर भी वहां से हटे नहीं थे और बैठकर ये साबित कर दिया मेरे इमाम, हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते। इसलिए कि शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूं मैं, मोमिन हूं मरने का हुनर रखता हूं। और वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं। मैं हुसैनी हूं, हथेली पे सर रखता हूं। इसलिए झूठ बोलते हो कि हम हुसैन के नाम पे जान दे देंगे, झूठ। जो कौम अपने हुसैन के नाम एक रात नहीं दे सकती वो एक जान अपनी क्या दे सकती है? तो क्या इरादा है? थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे? बोलो सुनोगे? वैसे मैं तादाद दे के तकरीर नहीं करता हूं, मैं दल नहीं देखता, मैं तो दिल देखता हूं, दिल। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। जरा बोल दो। तो हम दल वाले नहीं, हम दल वाले नहीं, हम तो बोल दो, हम तो पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए कि बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा लिया होता। तो अगर उसी हुसैन के आप हुसैन के आप गुलाम हो, और मेरे भाई आप लोग भी अगर इस जलसे का हिस्सा बनना चाहते हो तो हाथ जोड़ के सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लोग सामने आ जाए, सामने आ जाइए। भैया आप लोग भी करीब आ जाइए। हम अब करबला पे तकरीर कहां होगी? भाई साहब आ जाइए ना, आप भी आ जाइए, आप भी
सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। आ जाइए, यही तो ओरिजिनल लोग अब बचे हैं। नहीं तो जलसे में तीन क्वालिटी लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने के लिए आते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं। तो जो देखने के लिए आए थे वो देख लिए कि पंडाल कैसे बना है, स्टेज कैसे बना है, साउंड कैसा लगा है, देख लिया, चल दिए। अब जो सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे कि समोसा की दुकान कहाँ है, पकौड़ी कहाँ बनी है, चाय किधर बनी है। खाएंगे नहीं, सूंघ लिए, चल दिए। अब जो लोग सुनने के लिए आए थे वही ओरिजिनल लोग अब बैठे हुए हैं। तो अगर सुनेंगे तो जरा एक बार बोल दो या हुसैन, और जोर से, जोर से। वैसे हजरत रात के 2 बजने को है। बड़े बड़े जलसे खत्म हो जाते हैं इस वक्त। वही अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सुन रहे हैं माशाअल्लाह। बोले या हुसैन, या हुसैन। हाँ, जल्दी से पिला लीजिए। नहीं नहीं, वैसे चाय वाले से पूरा भारत परेशान है। और आजकल जलसे में लोग शौक से चाय पिलाते हैं, सोचते हैं कि स्टेशन पे चाय बेचने वाला जब भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बनेगा। तो जल्दी से आप पिला लो। वैसे रात के 2 बजने को है, क्या थोड़ी देर आप लोग सुन लेंगे? हालांकि अब ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का है। और यही होता है मेरे साथ, जब बड़े बड़े जलसे या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग मुझको 2-2:30 बजे के बाद ताजिया बनाकर लाते हैं। हाँ, अरे हजरत, ये तो मुझको यहाँ आज 2 बजे से पहले कुर्सी मिल गई। हुआ था एक हादसा मेरे साथ नागपुर में, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। क्या देखता हूं सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो मर्जी आपकी, रात के इस वक्त आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। पर मैं इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए इस वक्त मिंबर नूर पर जमाते अहले सुन्नत का मशहूर शायर, जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर अहले सुन्नत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला, मधुपुर, रौनक बज़्म में भाई अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, नाज़िम इजलास हजरत मौलाना महबूब शबनम, जिनकी निजामत अब तक आपने समाप्त की, मेरे बात भी सुनेंगे। और मेरे अहबाब हजरत मौलाना शमशाद साहब, दिगर मेरे
अहबाब रौनक के बज़्म है। बस इन सबों के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक शेर, करम नवाजिश। कि गुलशन में एक दरख्त है आहा, गुलशन जिसे में उम्र भर न चैन। गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। हुसैन की लाली को देखो, हसन का रंग देखो। हसन ने हरा पसंद किया, हुसैन ने सुर्ख पसंद किया। अब तवज्जो चाहो, आपके इस कुर्बो जवार में मैं आया हजरत मौलाना महबूब शबनमी के पास। मैंने क्या देखा, इनके घर के सहन में एक छोटा सा पौधा है। या निकले भी नहीं, अभी इसकी टहनियां फैली भी नहीं। और देख तो ये रहा हूं, देख मैं ये रहा हूं कि एक बच्चा आ रहा है, वो भी उसके पत्ते को सुरख रहा है। जवान आ रहा है, वो भी सुरख रहा है। यतीम आ रहा है, वो भी सुरख रहा है। भिकमंगा आ रहा है, वो भी सुरख रहा है। जमाने का सुल्तान आ रहा है, वो भी सुरख रहा है। अब बात समझ में नहीं आती, ये छोटा सा पौधा है, कोई तो रगम खाता, कोई तो दया करता। जरा बचपने को देखता, जरा बचपने पे नजर डालता, अरे ये बड़ा हो जाता और जमाना सुरख लेता। ये कोई गम की बात ना थी। ये बचपने में लोग जुल्म क्यों उठा रहे हैं, ये बचपने में लोग जुल्म क्यों उठा रहे हैं। तो अलहाज हबीबुल्लाह फैजी बोल पड़े, मौलाना बरकाती, इसकी फितरत ही यही है कि जमाना इसे चैन से नहीं रखने। दिया जाता है, हथेली पे मारो तो लाली, चेहरे पे मारो तो लाली, दाढ़ी पे मारो तो लाली, गालों पे मारो तो लाली, बालों पे मारो तो लाली। अब मुझको अर्ज करने दिया जाए, एक मेहंदी का पौधा बचपने में था, उस पे रंगे हसन था, रंगे हुसैन था। तो जमाना चैन से ना रखने दिया। जब नबी के कौनैन के जिगर गोशे बुतूल बचपने के जमाने में पल रहे थे, तो कभी बदर न रुका, कभी ओहद न रुका, कभी खैबर न रुका, कभी खंदक न रुका। शजरे नबी बढ़ते गए, जमाना सुरखते गया, और सुन्नियों का मरकज अकीदत हुसैन बच गया था, उसे जमाने ने करबला में सुरख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। एक मेहदी का पत्ता बोल रहा है, मैं हसनी भी हूं, मैं हुसैनी भी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी सुहागन का डोला उस वक्त तक नहीं उठता जब तक कि उसके हाथ मेहदियों से लाल न कर दिया जाए। क्या कहने, जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जरा यहीं रुक कर अपने जहन फिक्र में वही तारीख बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी।
हमारी मिट्टी अपनी मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो वो अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ रहा है, मुलाहिजा करो। हुसैन मुज्तबा के सामने दो रुख हैं। एक रुख तो वो बचपने में नाना के साथ नाना की चादर ततहीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा है। आज तक आपने सब्र पढ़ा है, सब्र देखा है, लेकिन सब्र इस्तिकामत का पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। अब आओ जरा सब्र की एक झलक, तवज्जो चाहो, सब्र की सिर्फ एक झलक जरा झूम के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। दोनों हाथों को लहरा के या हुसैन। या हुसैन। अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब हज बैतुल्लाह को गए, और तहदी से नेमत के तौर पे मैं ये बोल दूं कि सन 2015 में फैजी साहब के साथ ये फकीर भी हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, तनहा नहीं, अपने वालिदैन के साथ। सुभान अल्लाह। अब जब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब हज बैतुल्लाह को गए, अरकान हज अदा करने के बाद काबे का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, औकूफ अरफा कर लिया, कयाम मुस्तल्फा कर लिया, रमी जमरात कर ली, तवाफ ज़ियारत कर लिए। हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद अब दिल में तड़प ये है कि कब मदीने से बुलावा आ जाए, कब नबी ये कौनैन अपने चौखट पे बुला ले, कब मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत हो जाए। दिन गुजरता है, रातें कटती है, रोजाना नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होकर अपना नाम देखते हैं कि कब मेरा नाम लिखा आ जाए कि चल कल तुझको मदीना जाना है। एक रोज जब नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हुए अलहाज हबीबुल्लाह फैजी ने अपना नाम देखा, दिल की दुनिया बदल गई, आंखें बेचैन हो गई, दिल तड़पने लगा। अब रात भर बिस्तर पे चैन नहीं, अब सिर्फ मदीना मदीना, सिर्फ मदीना मदीना। सुबह हुई है, होटल के सामने बस लग गई, सामान लिया, बस पे सवार हुए। अब लगता है कितनी जल्दी ये बस मदीना पहुंचा दे, ये बस चल के नहीं बल्कि उड़ा के मदीना पहुंचा दे। दिल में अजब कैफियत है, आंखें बेचैन है, कभी खुशी के मारे रोते हैं, कभी हंसते हैं। मैंने कहा हाजी साहब आप बेकरार क्यों हो, आपकी आंखें बेचैन क्यों है? अरे ये मक्का है मक्का, यहाँ इंसान एक नेकी करता है उसके बदले अल्लाह उससे 1,00,000 नेकियों का सवाब अता करता है। आपकी आंखों में बेचैनी क्यों, आपका दिल तड़पता क्यों? तब फैजी साहब ने कहा था जब से मैं पैदा हुआ हूँ बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजर रही, जुबान पे फकत सुबह शाम एक ही दुआ रहती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं कहाँ था इस काबिल कि मुस्तफा अपने चौखट पे बुला ले, कहाँ नबी का दर, कहाँ मेरा सर। ये तो मुस्तफा का करम हुआ कि उन्होंने हमें बुला लिया। बस चली है, मदीना मुनव्वरा पहुंची है, सामान होटल में रखा, कपड़ा नया है, उसके बावजूद भी कपड़ा चेंज किया, पहले गुस्ल किए, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा लगाया, नई टोपी पहना, होटल से बाहर निकले। अब जब मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे, नबी के रोजे के तरफ चले गए तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कदम बराबर बराबर रुक रुक कर मैंने कहा हाजी साहब आप जब मक्के में थे तो लगता था कब मदीना पहुंच जाए,
वो देखो नबी का रोजा सामने है, वो देखो मुस्तफा का गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के मीनारे सामने है। अब धीरे धीरे क्यों जा रहे? ये आपकी आंखें जो बरस रही है, ये आपके होंठ जो कपकपा रहे हैं। इन्होंने रोते हुए कहा मौलाना मैं इस काबिल कहाँ था, कहाँ ये मेरी गुनहगार आंखें, कहाँ मुस्तफा का रोजा, कहाँ नबी का दर, कहाँ ये मेरा सर, मैं कहाँ इस काबिल था। ये तो मुस्तफा का करम हो गया, ये तो नबी का करम हो गया। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के ये फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब जैसे ही मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे, बाबू सलाम से दाखिल हुए, नबी ये कौनैन का रोजा सामने है। खड़े होकर पहले दुरूद पढ़ा, भीगी हुई भी आंखें हैं, मुस्तफा के दर पे सलाम पढ़ रहे। अब ये कभी सुतून अबीलो बाबा के सामने नमाज पढ़ते, कभी सुतून आयशा के करीब नमाज पढ़ते, कभी असहाब सफ़ा के चबूतरे पे नमाज पढ़ते, कभी मिंबर रसूल के करीब नमाज पढ़ते। दिन गुजरता गया, रात कटती गई, दिन गुजरता गया, हफ्ता दिन कैसे गुजरा पता नहीं चला। अचानक ऐलान होता कल इतने हाजियों को मदीना छोड़ देना है। जैसे ही इन्होंने अपना नाम सुना कि कल मदीना छोड़ देना है, दिल बेचैन हो गया, रात भर नींद नहीं आई। सुबह सवेरे होटल के सामने बस लग गई, कहा गया चल मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश कर लो। अब जिनकी आंखें भीगी हुई है, मुस्तफा के बारगाह में आखिरी सलामी पेश करते, ये कदम है के पीछे हटता नहीं। दिल है कि मुस्तफा के रोजे से आने को जी चाहता नहीं, लेकिन मजबूरन निकलना पड़ा। सामान लिए होटल जाने के बाद बस पे सवार हुए, बस चलने लगी। अब ये कभी खिड़की से झांक के देखती, कभी पलट पलट के देखते। अब मुस्तफा का रोजा नजर नहीं आता, मस्जिद नबवी के मीनारे सिर्फ नजर आते। इतना रो रहे हैं, इतना ये रो रहे। मैंने कहा हाजी साहब आखिर आपकी आंखें इतनी क्यों बरस रही? इन्होंने कहा फुरकत तैयबा ने मुझे रुलाया है, नबी का मदीना मुझसे छूट रहा। मैंने कहा हाजी साहब क्या आपकी अम्मी का घर मदीने में? कहा नहीं। आपकी नानी का घर मदीने में? कहा नहीं। मैंने कहा आपके खानदान वाले मदीने में रखते? कहा नहीं। मैंने कहा जरा सोचो, आप सिर्फ 8 दिन के मेजबान मदीने में बने, तो मदीना छोड़ने में इतना दर्द जो हुसैन मदीने में पैदा हुए, जिस हुसैन का नानी मदीने में, जिस हुसैन का नाना का घर मदीने में, सोचो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरे हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि जगह जगह हुसैन है, वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या रंगे खिताबत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्दा तमसील जवाब नहीं। बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। अब मेरे इमाम, अब मेरे इमाम अपने बड़े बेटे अली अकबर को अपने करीब बुलाते हैं और फरमाते बेटा अली अकबर सफर की तैयारी करो, अब हमें नाना का मदीना छोड़ देना है, अब हमें दोबारा नाना का मदीना नहीं मिलना। तुम रखते सफर बांध लो, मैं नाना के रोजे से आखिरी सलामी अर्ज करके आ लेता हूं। अब मेरा हुसैन जब नबी कौनैन के रोजे के करीब पहुंचे तो बड़ी आरजू लेकर, काश
आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के बुला लेते। काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपने हुसैन कह के अपने कांधे पे बैठा लेते। काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के मेरे होठों को चूम लेते। अल्लाह अल्लाह। जब मेरा हुसैन नाना के रोजे से पलटकर अपने घर में कदम रखती, मेरे इमाम की सबसे छोटी बेटी सैयदा सोगरा का आलम ये कि बुखार में तप रही, बुखार में जल रही। आलम ये है कि चलने की सकत नहीं, बोलने की सकत नहीं। जैसे ही मेरे इमाम के कदम अपने घर में पड़ा, जैसे ही बेटी के कानों में मेरे इमाम के कदमों की आहट आई, सैयदा सगरा अपने बिस्तर से लड़खड़ा के उठी और अपने बाबा के कदमों को पकड़ ली और पकड़ के बोल पड़ी, बाबा, ए बाबा, मैं सुनी हूं कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और आप सबको लेके जा रहे हैं। आपके साथ भैया अली अकबर भी जा रहे हैं, आपके साथ भैया कासिम भी जा रहे हैं, आपके साथ फूफू जैनब भी जा रही है, आपके साथ चचा अब्बास भी जा रहे हैं। बाबा, आप मेरे बाबू अली असगर को भी लिए जा रहे हो। ए बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे इमाम फरमाते, बेटी सोगरा, बड़ी तपिश का जमाना है बेटा, और तुम्हें बड़ी शिद्दत से बुखार है, तुम सफर मुकम्मल ना कर सकोगी, तुम यही नाना के मदीने में रहो, यही नाना के मदीने में रुको। लेकिन सैयदा सोगरा रुकने को तैयार नहीं। अब सैयदा सोगरा का आलम ये कि अपने बाबा के कदमों को छोड़ देती, कभी सैयदा जैनब के पास जाती और कहती, फूफू जैनब, आज तक आपने बाबा को जो भी बात कही है, मेरे बाबा ने आपकी बात नहीं टाली। ये फूफू जैनब, आप कह दोगी तो बाबा मुझे साथ ले लेंगे। ए भैया कासिम, आप कह दोगे तो बाबा साथ ले लेंगे। ए भैया अली अकबर, आप कह दो तो बाबा साथ ले लेंगे। ए चचा अब्बास, आप कह दोगे तो बाबा साथ ले लेंगे। अब सबके सामने छोटी सी बच्ची हाथ जोड़ जोड़ के कहती, बाबा, मुझे तन्हा ना छोड़ो बाबा, मुझको अकेला ना छोड़ो बाबा। ए बाबा, चले जाने के बाद मैं किससे अपना बाबा कह के पुकारूंगी, मैं किससे अपना भैया कह के पुकारूंगी, मैं किससे अपनी फूफू कह के आवाज दूंगी, मैं किससे अपने बापू कहकर अपने गोद में खिलाऊंगी। ए बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे इमाम फरमाते, बेटी सोगरा, बड़ी तपिश का जमाना है और बड़ी शिद्दत से तुम्हें बुखार है, तुम सफर मुकम्मल न कर सकोगी, तुम यही नाना के मदीने में रुको। लेकिन सैयदा सोगरा रुकने को तैयार नहीं। अपने बाबा का दिल दहला देने वाला एक जुमला अर्ज करती है और कहती है, बाबा, बाबा, आप मुझको लेकर चलो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी बाबा, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, आपसे खाना नहीं मांगूंगी, बाबा मुझको लेकर चलो। मेरे इमाम फरमाते, तुम सफर के लायक नहीं हो बेटा, तुम यही नाना के मदीने में रुको। लेकिन सोगरा रुकने को तैयार नहीं, बाबा के कदमों को छोड़ देती है और लड़खड़ाते हुए चलना शुरू कर देती। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, कुछ ही दूर चली है सोगरा, लड़खड़ा के जमीन पे गिरी, गिर के बेहोश। अब सैयदा सोगरा नीम बेहोशी की आलम में सब देख रही कि सब जा रहे हैं, कोई नहीं कहता, सोगरा तू भी चलो, सोगरा तू भी चलो। मेरे इमाम अपनी बेटी को अली अकबर के हवाले किया और फरमाया, अली अकबर, लो मेरी बेटी को संभालो, मैं अपने नाना के रोजे से आखिरी सलामी अर्ज करके आ लेता हूँ।
बहुत संजीदा होकर के मेरी गुफ्तगू को सुनना। कोई हो हंगामा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि करबला की तारीख ऐसी है कि करबला की तारीख सुनने के लिए जिगर चाहिए। और खुदा की कसम, अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया, एक कतरा आंसू अगर तेरी आंखों से निकला ना, तो यही आंसू का एक कतरा जहन्नम की दहकते हुए शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता। इसलिए बहुत संजीदा होकर मेरी गुफ्तगू को सुनना। और तारीख करबला जरा झूम के एक बार बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। अब मेरा इमाम अपने नाना के रोजे पे आखिरी सलामी अर्ज करती। नाना तेरे तुरबत को सलाम, अल्लाह नाना तेरे गुंबद को सलाम, अल्लाह, नाना तेरे रोजे को सलाम, नाना तेरे शहर को सलाम। नाना मैं तो जा रहा हूं, अब दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। मेरा इमाम जब निकला है अपने नाना के मदीने से, बार बार पलट पलट के नबी के गुंबद की जानिब देखती। अब मदीने की झुरमुट नजर नहीं आती, अब मदीने के बागो बहार नजर नहीं आते, अब मदीने के खजूरों की झुरमुट नजर नहीं आती। पलट पलट के मेरे इमाम देखते मदीने के जानिब। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन क्यों पलट पलट के देखते हो? मेरे इमाम ने रोते हुए कहा, तब बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, आज हुसैन से नाना का वो मदीना छूट रहा जिस मदीने में हवाएं भी बड़ी संभाल के चला करती है। बहन ज़ैनब, आज हुसैन से नाना का वो मदीना छूट रहा जिस मदीने में जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। ए बहन ज़ैनब, जब किसी को कहीं पनाह नहीं मिलता था ना, तो वो मेरे नाना के मदीने में पनाह लेता था। आज हुसैन से नाना का वो मदीना छूट रहा ज़ैनब। तब सैयदा ज़ैनब ने याद दिलाई, ए भैया हुसैन, तुमने तो बचपने में नाना से वादा किया था कि दीन बचाऊंगा तो नाना की मोहब्बत के सामने ना लाऊंगा। ए भैया हुसैन, अब तो मोह माया छोड़ो और अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे इमाम करबला मुअल्ला पहुंच चुके, सुभान अल्लाह, पहुंच चुके मेरे इमाम करबला में। उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, उधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, उधर यजीदी फौज, इधर हुसैनी फौज, दोनों बिल्कुल रूबरू। उधर शराब पिलाई जा रही, इधर कुरान की तिलावत किया जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर ढोल बजाए जा रहे, इधर रब का सजदा किया जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर पानी का दरिया रवा है, इधर प्यास ही प्यास है। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अख्तर भाई, हैरत है, पानी पीने वाले मर गए, प्यासे रखने वाले आज भी जिंदा हैं। जोर से बोल दो, या हुसैन, जोर से, या हुसैन, जोर से, या हुसैन, और मोहब्बत से। या हुसैन। उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, उधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, दोनों बिल्कुल रूबरू। लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, मेरे हुसैन ने जंग में पगल नहीं किया। हाँ हाँ, सब्र में पगल जरूर किया है। जंग में पगल यजीद ने किया, सब्र में पगल हुसैन ने किया।
एक जंग होती है, एक मोर्चा होता है, जंग जीती जाती है। जो जंग जीत जाए कोई जरूरी नहीं कि मोर्चा भी जीता हो। यजीद ने जंग जीता है, हुसैन ने जंग नहीं, हुसैन ने मोर्चा जीता है। इसलिए यजीद जिंदा रहकर भी मर गया और मेरे हुसैन मौत को गले लगाकर कयामत तक के लिए जिंदा हो गया। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद गए, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबो बला के हुसैन वाले हुसैनी अदा में रहते हैं, हुसैन वाले हुसैनी अदा में रहते हैं, सदा ओ साये सब्रो रजा में रहते हैं। यजीद वक्त से करते नहीं वो समझौता, कदम कदम पे नई करबला में रहते हैं। अब जरा एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत से या हुसैन। या हुसैन। अब जरा जहन को करीब कर लो, ये करबलाई मोहल्ला है। पानी बंद है मेरे हुसैन पर, पानी बंद है। 6 माह के नन्हे अली असगर अल्लाह प्यास की शिद्दत से बेचैन। अरे मेरे हुसैन को प्यासा रहकर सब्र का इम्तिहान देना था, वरना मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि अगर मेरा अली असगर अपनी नाजुक एड़ी करबला की तपती हुई धरती पर रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। हक है। और मैं तो कहता हूं नहरे फुरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। जोर से बोल दो। अली असगर के हुलकूम सूख कर काटा, पानी बंद। सैयदा ज़ैनब उस 6 माह के अली असगर को अपने गोद में लिए अपने खैमे से निकलती है हुसैन के खैमे में। अर्ज की मेरे भाई हुसैन, तेरी बहन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा ना, तेरी बहन के कदम में लग्जिश नहीं आएगी, लेकिन मेरे भतीजे 6 माह की अली असगर के प्यासे होठ नहीं देखे जाते, सूखी जुबान नहीं देखी जाती। कहीं से मेरे बाबू के लिए 2 बूंद पानी का इंतजाम करो हुसैन, 2 कतरा पानी का इंतजाम करो, 2 कतरा। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन जाओ ना, यजीदियों से झगड़ा तुझसे है ना, लड़ाई तुझसे है ना। हुसैन इस शीरखार ने क्या बिगाड़ा है, जाओ, मेरा दिल कहता कि पानी दे देंगे, जाओ। मेरे हुसैन फरमाते लाओ, लाओ बहन ज़ैनब, मेरे बाबू को लाओ। मेरे इमाम ने उस 6 माह के नन्हे मुजाहिद को अपने सीने से लगाया है, यजीद के खैमे के जानिब बढ़ा है और यजीदियों के खैमे के सरहद पर रुक के आवाज देता, इब्न ज़ियाद, जालिम देख, अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, ये ले जिसमें से लहू का एक कतरा निचोड़ ले। झगड़ा तेरा मुझसे है ना, लड़ाई तेरी मुझसे है ना, देख अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, एक एक लहू का कतरा निचोड़ ले। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इससे तो 2 बूंद पानी दे दे, इससे तो 2 कतरा पानी दे दे। इब्न ज़ियाद बोल पड़ा, हुसैन सिर्फ हाथ पे हाथ दे दो, पानी की क्या बात करते हो, तेरे लिए दूध की नहर बगा दी जाएगी।
मेरे इमाम ने फरमाया था इब्न ज़ियाद, जालिम मेरा बच्चा प्यास की शिद्दत से दम तोड़ देगा, ये मुझे मंजूर है। मैं तेरे दूध की नगर पे लानत भेजता हूँ। मुझे तुम्हारे दूध की नगर नहीं चाहिए, मुझको तो मेरे नाना के दीन का अजमत चाहिए। अल्लाह इब्न ज़ियाद बोल पड़ा, खबरदार अली का बेटा अली असगर वापस जिंदा ना जाने पावे। खबरदार हुसैन का ये लख्त जिगर मैदान से जिंदा ना जाने पावे। यजीदियों के खेमे से एक तीर चला है, अली असगर की नाजुक हुलकूम को चीरता हुआ मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हुआ है। लहू का कतरा जब गिरने लगा अली असगर का, तो मेरे हुसैन ने उस लहू को जमीन पर नहीं गिरने दिया, वरना जमीन भी कहती थी अगर अली असगर का लहू मुझ में गिरा ना तो कयामत तक ये जमीन घास नहीं उगाएगी। मेरे इमाम ने उस लहू को जमीन पर नहीं गिरने दिया, आसमान की जानिब भी नहीं फेंका, बल्कि उस खून को अपने चेहरे पे मल लिया और गुंबद खजरा की जानिब लो लगा कर कहा था, नाना जान, ए नाना जान, आपने मदीने में अपना एक बेटा देकर हुसैन को बचाया था, आज हुसैन अपना सब बेटा देकर आपके इस्लाम की अजमत बचा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। अली असगर के हुलकूम में तीर लगा है, एक हिचकी आई, सांस रुक गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 माह का वो नन्ना अली असगर जामे शहादत पी चुका। अब मेरे इमाम अपने उस बेटे अली असगर को अपने कांधे पे लिया, चले हैं अपने खेमे के जानिब। दूर से ज़ैनब देख के बोल पड़ी, लगता है मेरे बाबू को पानी मिल गया है। मैं कहती थी ना यजीदियों को रहम आ जाएगा मेरे बाबू पर, देखो मेरे बाबू को पानी मिल गया है, इसलिए तो अपने बाबा के सीने पे सर रख कर मेरा बाबू सो गया है। मेरे बाबू को पानी मिल गया। जैसे ही मेरे इमाम खैमे के करीब आए, सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन मैं कहती थी ना पानी मिल जाएगा मेरे बाबू को, देखो मेरा बाबू कैसा सो चुका है। हुसैन इतना सुनना कि मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी और मेरे इमाम हिचकियां ले ले के बोल पड़े, बहन ज़ैनब तेरा बाबू तो इस कदर सो चुका है कि अब ये कयामत ही में उठेगा। और ज़ैनब अब ये दुनिया का पानी नहीं, अब तो तेरा बाबू नाना के हाथों आबे कौसर पी चुका है। अल्लाहू अकबर। अब अली असगर जामे शहादत पी चुके। अब इस तारीख को जरा थोड़ी देर के लिए यही रोकिए और फिर पलट के चलिए मदीना। एक बार झूम के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। मेरे इमाम की सबसे छोटी बेटी सौगरा कहाँ है? मदीने। कहाँ है? मदीने। मेरे इमाम कहाँ है? करबला में। अचानक एक रोज मदीने में एक नौजवान खड़ा होता और ऐलान करता, मदीने वालों, ए मदीने वालों, मैं करबला जा रहा, मैं करबला जा रहा। सैयदा सौगरा नाना के मदीने में जैसे ही करबला का लफ्ज सैयदा सौगरा के कानों में टकराई, बाबा की याद ताजा हो गई, भैया की याद सताने लगी, फूफू की याद आने लगी, अली असगर का वो मासूम चेहरा आंखों में आने लगे। सैयदा सौगरा दौड़ के दरवाजे पर और पर्दे के आउट में छुप के आवाज देती,
ओ करबला जाने वाला, तू करबला जा रहा है? मुसाफिर आवाज देता, हाँ हाँ मैं करबला जा रहा हूं। सैयदा सगरा पर्दे के आउट में छुप के बोल पड़ी, ए जाने वाला, ए जाने वाला, क्या मेरा एक पैगाम तू लेकर जाएगा? नौजवान बोल पड़ा, हाँ हाँ तेरा पैगाम जरूर लेकर जाऊंगा। सैयदा सगरा बोल पड़ी, ए जाने वाला, सबसे पहले तू मेरे बाबा को मेरा सलाम कहना, और ये भी कहना बाबा आपकी सौगरा आपके बगैर जिंदा ना रहेगी। बाबा या तो आप सौगरा को करबला बुला लो, या पलट के तुम जल्दी से मदीना आ जाओ। ए जाने वाला, मैं अपने बाबू के लिए अपने हाथों से कुर्ता सिली हूं। जानते हो, जब मेरा बाबू अली असगर नाना का मदीना छोड़ के जा रहा था ना, तो मेरे बाबू के जिस्म पर जो कुर्ता था ना, मेरे बाबू के जिस्म पर जो कपड़ा था ना, वो मैला था। कहीं जमाने के लोग देख के ये न कह दे कि नबी के नवासों के कपड़े मैले हैं, तो मेरे बाबा की पगड़ी उछल जाएगी। ए जाने वाला, मैं अपने बाबू के लिए कुर्ता सिली हूं, मेरे बाबू का ये कुर्ता लिए जाओ। अब वो मदीने का मुसाफिर सैयदा सगरा का दिया हुआ कुर्ता लेकर मदीने से निकला है। कई रोज के सफर करने के बाद जब वो मुसाफिर करबला पहुंचा है, तो करबला की सरहद पे रुक के आवाज देता, या इमाम, इमाम, मैं मदीने पाक से आया हूं। इतना सुनना था मेरे इमाम फरमाते, बेटा अली अकबर, बेटा अली अकबर, देखो कहीं मेरी बेटी सगरा तो नहीं आ गई, कहीं मेरी बेटी सगरा तो नहीं चली आई। सैयदना अली अकबर खैमे से निकलते हैं। करबला की सरहद पर क्या देखते, एक नौजवान अपने सर पे एक गठरी लिए हुए खड़ा है। उस आने वाले मदीने के मुसाफिर को मेरे इमाम की बारगाह में सैयदना अली अकबर ने पेश किया। मेरे इमाम की बारगाह में आने वाले को खड़ा किया। मेरे इमाम उस मदीने से आने वाले को पैर से लेकर सर तक बड़ी गौर से देखते, बड़ी गौर से देखते, और देखते देखते मेरे इमाम ने उसकी आंखों को चूम लिया है। बोल दो जोर से। जैसे ही मेरे इमाम ने उसकी आंखों को चूमा है, मुसाफिर तड़प उठा, मुसाफिर तड़प उठा। झूम के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक बार पूरा मजमा झूम के या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या हुसैन। जैसे ही मेरे इमाम ने उसकी आंखों को चूमा है, मुसाफिर तड़प उठा। बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सिर्फ 2 मिनट और सुन लो आप। जैसे ही मेरे इमाम ने उसकी आंखों को चूमा है, मुसाफिर तड़प गया और बोल पड़ा, मेरे इमाम, आप मेरे आका हो, हमें तो आपकी आंखें चूमनी चाहिए। आप मेरे मौला हो, मेरे इमाम, आपकी आंखें तो वो आंखें हैं जिस आंखों को मेरे मुस्तफा चूमा करते थे। मेरे इमाम, हमें आपकी आंखें चूमनी चाहिए थी। मेरे इमाम फरमाते, मेरे भाई मैं तेरी आंख नहीं चूमता, नहीं चूमता मैं तेरी आंख। दरअसल कई रोज से नाना का गुंबद खजरा नहीं देखा था। आज मैंने तेरी आंखों में नाना का गुंबद खजरा देख लिया है। मैं आंख नहीं चूम रहा था, मैं तो जलवे गुंबद खजरा चूम रहा था।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। मेरे इमाम फरमाते बोलो क्या लाए हो? मेरी बेटी सौगरा कैसी है? इतना कहना था, नौजवान बताने लगा, या इमाम आपकी सौगरा आपके बगैर जिंदा ना रहेगी। या इमाम, जब रात के सन्नाटे में सौगरा बाबा बाबा कह के रोती है तो मदीने में कोई चैन का नींद नहीं सोता। या इमाम, जब सौगरा रात को आपको बाबा बाबा कह के आवाज देती है तो मदीने में सबों का कलेजा फटने लगता है। या इमाम, या तो आप सौगरा को बुला लो या जल्दी से पलट कर मदीना चले जाओ। मेरे इमाम फरमाते बोलो क्या लाए हो? इतना सुनना था। उस मुसाफिर ने गठरी खोलकर एक छोटा सा कुर्ता निकाला है और निकालने के बाद कहा, मेरे इमाम, जब मैं चलने लगा था ना तो आपकी बेटी सौगरा ने ये कुर्ता दिया है अली असगर के लिए और मुझसे वादा लिया है कि बाबू को पहना देना। मेरे इमाम, आपके अली असगर कहाँ है? ये लीजिए कुर्ता पहना दीजिए। इतना सुनना था। मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरे इमाम फूट फूट कर रोने लगे और हिचकियां ले ले के फरमाते, नाना जान, ए नाना जान, मेरी बेटी सौगरा समझ रही है कि उसका बापू अब कुर्ता पहनने के लायक है। ए नाना, अली असगर अब कुर्ता पहनने के लायक कहा? अली असगर को अब सिर्फ कफन पहनने के लायक है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे भाई, तूने मेरी बेटी से वादा किया है ना, देर मत करो, जल्दी से जाओ, खेमे के अंदर मेरा बेटा है, उसे कुर्ता पहना दो, कफन दे दो, ताकि एक बाप अपने बेटे को कफन तो ना दे सका, मेरी बेटी का भेजा हुआ कुर्ता ही मेरे बेटे के लिए कफन बन जाए। देर मत करो, जल्दी से पहना दो। वो मुसाफिर खेमे के अंदर गया। क्या देखता है, एक छोटा सा नूर का टुकड़ा पड़ा है। हुलकूम से खून के पीछे रिस रहे, लबों पे एक मुस्कुराहट लिगी। हमेशा हमेश के लिए सो चुका वो मुसाफिर वहीं से आवाज देता, मेरे इमाम, अब आपका बेटा अली असगर कुर्ता पहनने के लायक कहाँ? अब तो इसे कफन चाहिए, कफन। मेरे इमाम फरमाते, मेरे भाई देर मत करो, जल्दी से मेरी बेटी का भेजा हुआ कुर्ता मेरे बेटे को पहना दो, कफन दे दो, ताकि यही मेरी बेटी का भेजा हुआ कुर्ता मेरे नाना के गुनहगार उम्मत के लिए काम आ जाएगा। मैंने अर्ज किया, मेरे इमाम, ये कुर्ता कहाँ काम आवेगा, ये कफन कहाँ काम आवेगा? तो मेरे इमाम फरमाते, नादान, कल मैदान कयामत में जब रब की अदालत में मेरे नाना के गुनहगार उम्मत के अमाल तौले जाएंगे और जब मेरे नाना की उम्मत के अमाल अच्छे ना होंगे और जब रब का हुक्म जहन्नम का होगा, उस वक्त नाना का ये नवासा खामोश ना बैठेगा, बल्कि रब की अदालत में खड़ा होकर अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, मैंने अपने बेटे को कफन के जगह कुर्ता पहनाया था, मेरे मालिक उसी कफन के सदके मेरे नाना के गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाहु अकबर। अब जरा इस तारीख को यहीं रोकिए और फिर चलिए करबला मोहल्ला। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया है। मेरे बाद मेरे भाई, इनका कलाम सुनना है, बस सिर्फ 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू और सुन लो, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अब जरा जहन को करीब कर लो। अब मेरा हुसैन रण में उतरने की तैयारी करते हैं।
करबला की तारीख तो ऐसी है कि अगर मुतवातिर बयान किया जाए तो 1-2 घंटा या 4 घंटा या 2-4 रातें काफी नहीं होगी। साल खत्म हो जाएगा, जिक्र इमाम हुसैन खत्म नहीं हो सकता है। बस मुख्तसर में वक्त की नज़ाकत और रात के 2:30 बजे 3 बजे इस मजमे में मैंने कई बार कहा था मौलाना शमशाद साहब से कि मेरी तकरीर पहले करा दीजिए। बहरहाल अगर सब पहले बोले तो आखिर में कौन बोलेगा। तो बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, झूम के बोल दें या हुसैन या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अब जरा करबला में मेरे हुसैन ने 2 चीज का पैगाम दिया है। पहला सब्र, दूसरा पर्दा। पहला सब्र, दूसरा पर्दा। आज हमारी घर की बहू बेटियां भी पर्दा बाजारों में घूमती हैं। सुन, सिर्फ 1 मिनट में सैयदा ज़ैनब की तारीख। सहन है मस्जिद नबवी का, और उस मस्जिद नबवी में 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहरा हजरत फातिमतु ज़हरा तशरीफ लाई और दुपट्टे को उठा के सर पे डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान पूछो इन उलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देखो। सर पे दुपट्टा डाल दिया और फरमाते बेटी ज़ैनब, बेटी ज़ैनब, खबरदार सर से दुपट्टा सरकने न देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। 6 साल की है ज़ैनब, फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई कि सिसकियां बंद गई। बहुत देर तक जब रोती रही, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा। आके बोल पड़ी, बेटी इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह क्यों रोती हो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बना कर वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा नहीं हटा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। खुदा की कसम आज कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूँ कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी करण के साथ ब्याह करके चली गई। हमने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की अपनी बच्चियों का नाम फातिमा रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते। ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा के मौके पे करोड़ों खर्च कर देते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं। चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों लुटा देते हैं। शर्म आती है हजरत, हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना कोई स्कूल नहीं मिलेगा। हक है। इसलिए मैं कहूंगा, चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ और पैसे को बचाओ। मत चढ़ा गरीब नवाज के तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो
और उसी पैसे को बचाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो अपनी औलादों के लिए, एक ऐसी दरसगाह बना दो अपनी औलादों के लिए जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। बहुत उम्दा पैगाम। लेकिन आज वक्त नहीं है, बस 1-2 मिनट की और मेरी गुफ्तगू सुन लो, जरा झूम के बोल दो या हुसैन। या हुसैन। अब मेरे हुसैन मुज्तबा मैदान में उतरने की जब तैयारी फरमाते हैं, कौनैन के ताजदार का मामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फकार हैदरी अपने हाथों में लिए मेरे इमाम खैमे से बाहर निकले। चारों तरफ नजर दौड़ाई थी मेरे इमाम ने। सैयदा ज़ैनब ने खैमे से आवाज दिया था, भाई हुसैन तुमने तो सबके घोड़े के जीन पकड़कर घोड़े के पुश्त पे बैठाया था ना, अब अगर तेरे घोड़े का कोई जीन पकड़ने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूं हुसैन और तेरे घोड़े के जीन को पकड़ती हूं। अगर बहन के भाई बैठे हो तो मेरे हुसैन के जुमले को बहुत गौर से सुनना। ज़मीर अगर जिंदा हो तो बहुत गौर से सुनना। मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब खबरदार खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना यह जमाना कयामत तक के लिए कहेगा हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब खबरदार खैमे से अपने कदम बाहर ना निकालना। क्या पर्दे का एहतिमाम किया था करबला में भी मेरे इमाम ने, और क्या सैयदा ज़ैनब ने भी पर्दे का एहतिमाम किया। जब यजीदियों ने सैयदा ज़ैनब की चादर तपीर खींची थी तब सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाकर नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था, देख ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने चेहरे को किसी खैर महरम को दिखा नहीं सकती है। इसलिए अपने घर की बहू बेटियों की भी तरतीब ऐसे ही आप तरबियत करो। घर संवर गया, पूरा गांव सुधरेगा, गांव सुधरा पूरा समाज सुधरेगा। इसलिए बस आखिर में मेरे हुसैन करबला मोहल्ला पहुंचे हैं। करबला मोहल्ला 72 जख्म के निशान है मेरे हुसैन के जिस्म पर। 72 जख्म खाने के बाद जब मेरे हुसैन घोड़े के पुश्त से जमीन पर आए, मेरे इमाम के सीने पर इब्न ज़ियाद सवार हुआ। मेरे इमाम ने फरमाया था, जालिम तू मेरा कातिल नहीं हो सकता, तू मेरा कातिल नहीं हो सकता। मेरे इमाम फरमाते, इब्न ज़ियाद बोल पड़ा, हुसैन क्या तुम अपने कातिल को पहचानते भी? मेरा हुसैन फरमाते, मैं अपने कातिल को खूब पहचानता हूँ। मेरे इमाम फरमाते, बता आज दिन कौन सा है, आज दिन कौन सा है? इब्न ज़ियाद बोल पड़ा, हुसैन आज तो दिन जुमा का दिन है। मेरे इमाम फरमाते, नादान आज ही का दिन था ना, जब मैं मस्जिद नबवी में गिरा था तो मेरे नाना ने खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था। मेरे नाना ने खुतबा छोड़ के मुझे उठाया था। जालिम फकत मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, 2 सजदा कर लेने दे। आज हम नमाज से दूर, सजदा से दूर, मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं, कोई भी माई का लाल मेरा हुसैन का गला नहीं काट सका है। अरे उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो, क्या कहने। उसका गला कोई सामने आकर काट दे जिसके बाप ने दर खैबर को अपनी उंगलियों में नचाया हो। गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है। इसलिए कि गला आगे होता गर्दन
बोल दो गर्दन, गर्दन कटी भी तो किस हाल में? सजदे की हालत अरे में। बोलो ना किस हाल में? गोया हुसैन ने सजदे में सर रख कर नाना की उम्मत को पैगाम दिया, देख घर जले जलने देना, सजदा मत छोड़ना। बेशक। औलादे कटे कटने देना, सजदा ना छोड़ना। देख हुसैन का खेमा चल रहा, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। हुसैन की औलादे कट रही, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। सजदे का पैगाम देकर नाना की उम्मत को बता दिया, अपने गांव के मस्जिदों को आबाद करो। तुम सच्चे हुसैनी भी रहोगे, सच्चे हसनी भी रहोगे। और अगर हसनैन का सदका मिल गया, जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। बेशक। तो मेरे हुसैन की गर्दन काटा है। लेकिन आज हजरत शर्म आती है, 10वीं मुहर्रम शब यौम आशूरा को कुछ लोग भांग खाकर, जी। सब नहीं, कुछ लोग, आजकल तो हक बात भी बोलना जुर्म हो गया है जी। अभी सोशल मीडिया पे आज ही मैंने देखा, एक मौलाना ने ताजियादारी के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही, आला हजरत का फतवा बताया। जी। यही मेरे कौम के वो जालिम लोगों ने मेरे उस जालिम को गिरफ्तार करवा कर जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। जी दुरुस्त। क्या भरोसा तुझसे करो रे? कौम आजकल हक बात भी बोलना जुर्म कर दिया अपने ही। लेकिन चाहे गर्दन कटे, सर उड़े, कलेजा कटे, हुसैन का गुलाम हूं, हक बात सीने पे चढ़ के बोलूंगा। जेल की सलाखें बर्दाश्त कर सकता हूं, नबी की शरीयत पे आंच आ जाए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक। आज कुछ हरामखोर लोग 10वीं मुहर्रम को शराब पीकर, भांग खाकर, हुसैन के नाम का झंडा लेकर सड़कों पे उतरते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं। आप लोग जिम्मेदार हो अपने कौम के, छीन लो ऐसे लोगों से हुसैन के नाम का झंडा जिसके मुंह से शराब की बू आए। वाह 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 वाह। इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद? अरे बोलो ना कितनी बूंद? एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, तो मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो, तुम कैसे हुसैन वाले हो कि एक तरफ तो मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन का नाम का झंडा भी उठाए हो। एक तरफ तो शराब की बोतलें भी टूट रही, दूसरी तरफ हुसैन के नाम का नारा भी लगा रहे हो। अगर हो सके तो 10वीं मुहर्रम को घर में कुरान की तिलावत करो, मिलाद मुस्तफा कायम करो, इमाम के नाम के सभी लगाओ, हर आने जाने वाले को अली असगर के नाम पर पानी पिलाओ। अगर अली असगर का सदका मिल गया तो तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, बस सिर्फ एक जुमला, मेरे हुसैन की गर्दन कटी किस हाल में? सजदे की हालत में। और ये तय है जो जिस हाल में चला
आहा, कयामत के दिन वो उसी हाल में में उठेगा, उठाया जमाना उठेगा अपने अपने हाल में। नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। एक करबला के शहंशाह तेरे इमामत को सलाम, ए मासूम अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।